खबर यूपी के मुरादाबाद से, जहां राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के जनसंवाद कार्यक्रम व सदस्यता अभियान का आयोजन आज सोना फार्म कोठी खिदमतपुर में किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने चौधरी चरण सिंह व अजीत सिंह को किसानों का सच्चा मसीहा बताया। इस दौरान किसानों की ओर से चौधरी अजीत सिंह को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। ये तस्वीरें हम आपको यूपी के जनपद मुरादाबाद के कोठी खिदमतपुर क्षेत्र से आपको दिखा रहे हैं, जहां वेंकट हॉल सोना फार्म में 1 बजे राष्ट्रीय लोकदल का जनसंवाद कार्यक्रम व सदस्यता अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में तहसील क्षेत्र के करीब 2 दर्जन गांवों से सैकड़ों लोगों ने पहुंच पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए पूर्व विधायक अशफाक अली खां व रालोद युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वसीम रजा ने कहा कि चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा थे। उन्होंने ही किसानों को उनकी भूमि का मालिक बनाया था। इस अवसर पर वक्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए उसे किसान विरोधी पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि जिस तरह युवा राष्ट्रीय लोकदल से जुड़ रहा है, ऐसा लगता है कि आने वाला समय जयंत चौधरी व राष्ट्रीय लोकदल का होगा। इस दौरान कार्यक्रम के संयोजक अजीत चौधरी को पश्चिम रुहेलखंड क्षेत्र का वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने कहा कि वे राष्ट्रीय लोकदल की नीतियों से प्रभावित होकर राजनीति में आए हैं। पार्टी ने मुझे दायित्व सौंपा है, मैं निष्ठापूर्वक पार्टी के लिए कार्य करता रहूंगा। जिले के अध्यक्ष आदरणीय मनोज चौधरी जी ने एक युवा संवाद और कमेटियों के लिहाज से, संगठन के लिहाज से एक प्रोग्राम रखा। चौधरी अजीत सिंह उसके संयोजक और क्षेत्रीय अध्यक्ष होने के नाते मुझे भी बुलाया गया और इसका आयोजन चौधरी अजीत सिंह ने किया। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व वसीम राजा साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष यूथ सेल, वो तशरीफ लाए, आवाम से रूबरू हुए और अपने दल की नीतियों को सब आवाम तक पहुंचाया। अपने जो नेतागण यहाँ पर आए उनसे हम लोगों ने अर्ज़ की कि हमारे राष्ट्रीय लोकदल के हमारे नेता की आवाज़ जन जन तक पहुँचाने के लिए काम किया जाए। उसी पर 2022 का जो चुनाव है उस सिलसिले में एक कार्यशाला आयोजित की गई, उसमें पूरा काम किया और संगठन को मजबूत करने का काम किया। अशफाक जी, पिछले 1 महीने के दौरान अमरोहा में भारतीय जनता पार्टी के बड़े कद्दावर नेताओं ने जो है RLD ज्वाइन की है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये मेरे नेता के लिए बहुत ही ज़्यादा सम्मान की बात है, जो बीजेपी के बहुत ही बड़े कद्दावर आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह साहब, उनकी पत्नी चेयरमैन, और काविंदर सिंह साहब, दूसरे लोग बीजेपी में बड़े लोग जो बड़े पद पर रहे, उनके दिल में कहीं ना कहीं हमारे नेता के लिए बहुत खूबसूरत चिराग जला, या फिर ये मानिए कि वो अपने दल में थे जहाँ की नीतियाँ किसानों के हित में नहीं थी और राष्ट्रीय लोकदल की नीतियाँ किसानों के हित में है। बेसिकली वो किसान नेता है और वो हमारे दल में शामिल हुए, उनका सम्मान है और उनसे हम बड़ी उम्मीद भी करते हैं। कई माह से, लगभग पिछले 6-7 महीने से किसान लगातार दिल्ली बॉर्डर पर है। क्या लगता है सरकार नहीं झुक रही है, मान नहीं रही है, फिर भी किसान डटा हुआ है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये इतिहास का बहुत ही काला अध्याय और बहुत ही बदनुमा अध्याय साबित होगा। आदिकाल से जो हमारे बच्चे और हम लोग इतिहास पढ़े हैं, उसमें किसी भी राजा का, प्रजातंत्र की बात छोड़िए, किसी भी युग के राजा ने कभी भी प्रजा का इतना बड़ा अत्याचार और जुल्म और अवहेलना उसकी नहीं की है। ऐसे बदनसीब प्रजातंत्र के मैं तो राजा ही कहूँगा कि जिसमें 700 से ज़्यादा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसान शहीद हो गए और कुछ भी तो लड़ाई नहीं है। सिर्फ किसान ये कहता है कि हमें माफ़ कर दो, जिस हाल पे रहने दो, हमारी दुनियाएं मत करो, हमारे बच्चों के मुस्तक़बिल को ज़िंदा रहने दो। लेकिन ये राजा इस बात पे आमादा है कि हम किसानों को नेस्त नाबूद करना चाहेंगे। लेकिन यकीन रखिए, मैं आवाम को यकीन दिलाता हूँ अपने दल की ओर से और अपने नेता की ओर से कि ये किसान इनको उखाड़ फेंकेंगे जो इन्होंने कानून बनाए हैं, या तो ये खुद बदलेंगे अन्यथा सरकार बदलेगी। लगातार RLD में पश्चिम यूपी में जो है युवाओं ने जो है एक तरह से पूरा मतलब मन बनाया है और युवा जो है वो RLD ज्वाइन कर रहा है। क्या लगता है? राष्ट्रीय लोकदल में अधिक से अधिक युवा हर रोज सदस्यता ले रहे हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों में। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयंत चौधरी जी में आस्था रखते हुए और नौजवान ये देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से उसके साथ उत्पीड़न करने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी ने छलने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर देश में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के प्रतिभाशाली नौजवान आज बेरोजगार घूम रहे हैं, तो ये दुर्भाग्य की बात है। वो राष्ट्रीय नेतृत्व और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयंत चौधरी जी में आस्था रखते हुए इसलिए राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि
आज से प्रदेश में 240 दिन बाद किसान सरकार बनेगी। किसान सरकार जिस दिन बनेगी, पहले दिन उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने का काम हम लोग करेंगे। वसीम जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का कहना है कि आगामी अक्टूबर माह तक लगभग 50,000 युवाओं को वह नौकरी दे देंगे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत हास्यास्पद है क्योंकि तकरीबन 4.5 वर्ष अब सरकार को हो गए। बहुत कम समय सरकार के पास बचा है और जानते हैं कि उनकी सरकार अब जा रही है, इसलिए वो लुभावने वादे करके नौजवानों को दोबारा से छलना चाहते हैं। सच्चाई तो यह अभी 69,000 पुलिस भर्ती घोटाला आपके सामने है और जो रिक्त स्थान है, जो खाली पद है, सरकार उन्हें भी नहीं भर पाई। तो नई नियुक्तियों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सिर्फ चुनावी और लुभावने वादे हैं। इन सबको जनता ने नकार दिया है। भारतीय जनता पार्टी जनता से अपना विश्वास खो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अब कुछ चंद दिन 2022 में जो रालोद है कहाँ स्टैंड कर रहा है? क्या लग रहा है रालोद कितनी सीटें जीत रहा है? समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का एक गठबंधन है। गठबंधन का फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व कितनी सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल लड़ेगा, ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। हमारे यहाँ किसी को भी टिकट मिले, किसी धर्म जाति को टिकट मिले, राष्ट्रीय लोकदल का एक एक कार्यकर्ता, एक एक सिपाही जयंत चौधरी जी में आस्था रखते हुए, सरदार चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को मानते हुए भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगा और उत्तर प्रदेश में अंदर इस बार किसानों की सरकार बनाने का काम करेगा। धन्यवाद।